हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखने वाले हैं वीबीटी का सेकंड पार्ट, यानी कि पहला पार्ट हमारा हो चुका है। पहले पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी देखा था इसके अलावा एक क्वेश्चंस भी देखे थे। यानी कि क्वेश्चन हमारा था K4 एफिशिएंट का होल 6। इसमें हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसके अलावा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है या फिर आउटर यूज हुआ है, डायामैग्नेटिक था या फिर पैरामैग्नेटिक था या फिर कलर्ड था या फिर कलरलेस था, ये सारी चीज़ें देखा था। इसके अलावा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना सीखे थे। बट आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पूरा कंप्लीट कवर कर रखा है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पहला लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लेना। पहला लेक्चर का मतलब वीवीटी का फर्स्ट लेक्चर। क्लियर है? आइए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है K3 FeCl का होल 6 है। ठीक है, ध्यान से। इसमें जितना भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखा था वही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो CMI होता है ना, सेंट्रल मेटल आयन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। मैं पेन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आइए चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आयरन है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। देखिए ध्यान से, कौन है, आयरन इस कॉम्प्लेक्स में। तो उसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कैसे निकालेंगे, एक्स मान करके। तो निकाल लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, इधर भी प्लस लिख दीजिए, इधर भी प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, 3 पोटेशियम में टोटल कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ +1 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस क्लोरीन क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि एनायनिक लिगेंड होता है। तो -1 चार्ज कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, इक्वल टू में 0। कोई चार्ज वगैरह गिवन नहीं था तो 0 मान के सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, 3 + x - 6 = 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, +3 आ गया। मतलब सर आयरन पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिख लेते हैं इस बात को। आयरन पे +3 चार्ज है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आर्गन 18, 3D क्या हो जाएगा 6 और 4s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा एटॉमिक फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन था। बट यहाँ पे कौन सा फॉर्म मौजूद है, मतलब चार्ज वाला फॉर्म, आयनिक फॉर्म प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करना है, +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकालना है। कहाँ से निकालेंगे, देखिए जब भी हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो कैसे भरते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा। तो आइए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। क्या हो जाएगा 3d5 और 4s क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा आगे वाला भी जो भी सबसे लोग हो सब भी क्या होगा 0 होगा। मतलब 4s 0 है तो 4p भी क्या होगा 0 ही होगा। समझ में आ रहा है, 4d भी क्या होगा 0 होगा। चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। देखिए आपको पता है कि d का कितना होता है 5, s का कितना होता है 1, p का कितना होता है 3। तो मैं इसका ऑलरेडी बना के रखा हूँ, तो जल्दी से टाइम सेव करने के लिए मैं उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ताकि हमारा टाइम क्या हो, सेव हो। क्लियर है? ये क्या है 3D, ये क्या है बताइए 4s, और ये क्या हमारा 4p है। डन है? चलिए इलेक्ट्रॉन्स मुझे भरना है, डी में कितना भरना है 5 था, ये भर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। डन है? अच्छा, अब यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा या फिर नहीं होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जो हमारा डब्बा है ना सर, डब्बा में लिगेंड कैसा है। अगर डब्बा में SFL रहेगा, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तब क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। अगर WFL होगा तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए एक सीरीज होता था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताया था। या फिर ट्रिक्स कैसे ध्यान रख लेना, सीनॉक्स मतलब कार्बन नाइट्रोजन डोनर वाला क्या होगा SFL, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके अलावा ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर वाला क्या होता था WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड होता था। सीनॉक्स ऐसे बताया था, सीनॉक्स। ठीक है, रहने की चीज़ें। चलिए तो यहाँ बताइए क्लोरीन है, इस ये तो हेलोजन में आ जाता है, मतलब ये WFL है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो मतलब जो भी हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल यूज होगा, मतलब D के मतलब 3D के बाद वाला यूज होगा। ठीक है, तो मतलब S का P का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू विच डेंटेड लिगेंड। तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
बाकी इसका लेक्चर भी आप वहाँ से देख लेना अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स आता है तो मुझे 6 यूज करना है। अगर मैं यहाँ से यूज करता हूँ तो 1 2 3 4 ही हुआ, मतलब अगला 4D भी मुझे लेना पड़ेगा। तो आइए उसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमारा क्या हो सेव हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताइए, 4D हो गया, ठीक है। तो कितना ऑर्बिटल हमें चाहिए बताइए, 6। ये कौन डिसाइड करेगा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो 6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बताइए ध्यान से, एस का 1 हुआ, पी का 3 हुआ और डी का 2 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बताइए, sp3d2। देखिए ध्यान से, s का 1, p का 3, d का 2, sp3d2। अच्छा, इस पे ज्योमेट्री क्या आता था बताइए, तो ज्योमेट्री क्या आएगा सर, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देंगे बताइए, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अगला बताइए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं हाइलाइटर से समझा भी रहा हूँ। ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल आ गया। अब बताइए जो हमारा डी यूज हुआ है, इनर वाला डी यूज हुआ कि आउटर वाला डी यूज हुआ है, बताइए ध्यान से। इनर वाला तो हमारा यूज नहीं हुआ, n-1 डी वाला, कौन सा, आउटर वाला डी यूज हुआ। तो क्या बोल देंगे, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर nd ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात फिर से हाइलाइटर से समझिए, क्या यहाँ पे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, स्पिन हाई होगा या फिर लो होगा। क्या बोलेंगे, स्पिन हाई होगा। ऐसा क्यों, समझिए। एक स्पिन का वैल्यू अगर मैं प्लस हाफ लेता हूँ तो फिर से सबको प्लस हाफ ही लेना पड़ेगा, मतलब स्पिन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या आप माइनस हाफ भी ले सकते हो, फिर भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब स्पिन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना। या फिर आप इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या नाम बोल सकते हैं, स्पिन अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जिसे पेयरिंग हो जाता तो बोल देते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या बोल देंगे, स्पिन अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है, यानी कि क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सर स्पिन हाई है, पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा सर, पैरामैग्नेटिक कलर्ड होता है या फिर कलरलेस होता है। तो क्या बोल देंगे, कलर्ड। क्या बोल देंगे, एक सेकंड, कलर्ड बोल देंगे। डर ये चीजें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्या चीज, मोमेंट। क्या होता है फॉर्मूला, √n/n+2 bm। bm मतलब बोहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन, ठीक है, यूनिट होता है। या फिर डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो। चलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए, यहाँ पे कितना है, देखिए ध्यान से, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 5 × 5+2 bm। बताइए क्या हो जाएगा, 5 2 7, 7 × 5 कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो √35। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 35 का निकालोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो बेहतर होगा 36 का निकालो। 36 का कितना होगा, 6। तो 35 है तो बस 6 से क्या होगा, कम, तो 5.9 आता है, ठीक है। ध्यान से इसको रिपीट कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा। 5.9 bm बोहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है चीज़ें, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्या क्या चीज़ देखा था पिछली क्लास में, देखिए हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा, ज्योमेट्री, आउटर या फिर इनर, हाई स्पिन या लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड है या फिर कलरलेस, स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपसे क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपको क्या करना है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा ना, उसमें आपको खुद से पहले वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है और फिर से वीडियो से देख लेना है आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। NaCl का होल पर -2 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। किसका सर, CMI का। आइए फाइंड कर लेते हैं। निकल का मुझे फाइंड करना है, क्या मान लेंगे सर, X प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1, क्योंकि क्या होता है, ये एनायनिक लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट होता है, ठीक है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स।
अब इक्वल टू में यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे चार्ज मेंशन है कितना, -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। समझ में आ गया? सॉल्व कर दीजिए। x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -2 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया, +2 आ गया। मतलब निकेल पे कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। अब इसका क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये लिख देते हैं। निकेल कितने चार्ज पे, +2 पे, 28 होता है एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा सर, आर्गन 18, 3d क्या हो जाएगा 8 और 4s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा समझाइए, 2। आप लोग मुझे बताइए कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको भी बोलना है, ऐसे समझ लीजिए आपके सामने ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा बताइए, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा सर, 4s से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, क्या बच गया 3d 8 4s 0। अगला 4p वगैरह भी 0 होगा, ठीक है, जब जरूरत होगा हम लोग वहाँ पे ला लेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फिर से, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर 3d, ये क्या है 4s, अगला वाला क्या होगा 4p होगा। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कर दीजिए, कितना भरना है मुझे, d8 भरना है। कितना भरना है, यहाँ भी लिखा है d8, आइए भर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब यहाँ क्या है, दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयरिंग होगा या फिर नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है सर, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड क्या है Cl, और Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब इसके बाद वाला अब ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताइए उसके बाद कितना यूज होगा, 4। ये कौन डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना होगा उतना ही यूज होता है। कितना है 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फिर से मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू विच डेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4, और डेंसिटी कितना है क्लोरीन का 1, मोनोडेंटेड होता है, तो 4 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। डन है ना। तो चलिए तो कितना यूज होगा बताइए, यानी कि हमारे पास यूज होगा 4। तो देखिए 1 2 3 4, बताइए तो S का 1 और P का 3, क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा बताइए sp3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया बताइए sp3। अच्छा ज्योमेट्री बता दीजिए क्या होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बताइए, टेट्राहेड्रल, क्या बोल देंगे बताइए, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं TD से, समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ कि आउटर, सर यहाँ पे कोई यूज नहीं, डी तो यूज ही नहीं हुआ है, क्या डी यूज हुआ है, या तो 3D या तो 4D, कोई यूज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या बात करेंगे सर, स्पिन हाई होगा या फिर लो होगा, तो बताइए स्पिन क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, हाई हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पिन क्या है, हाई, मतलब क्या बोल देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा इसके अलावा बताइए क्या सर ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या बोल देंगे पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सर कलर्ड होता है फिर कलरलेस होता है, तो क्या बोल देंगे कलर्ड, ठीक है। इसके अलावा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा √n × n+2 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अच्छा n का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना है सर 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए क्या चाहिए 2। चलिए पुट करिए यहाँ पे 2 × 2+2 कितना आ गया बताइए 2 2 4 4 दूनी 8, मतलब रूट कितना आ गया बताइए 8। अच्छा √9 का पता है कितना होता है 3 होता है, तो √8 का कितना हो जाएगा 3 से कम, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 के अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2.8 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। डन है चीज़ें, मतलब जितना पॉइंट्स था सब पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, हाई स्पिन या लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड,
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया। यहाँ पे डी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज हुआ, ये वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, कौन सा, आउटर एन डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इनर एन माइनस वन डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले में डी यूज ही नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। हाइब्रिडाइजेशन में बात कर रहा हूँ, अब ये कोई स्टूडेंट ये मत बोलना कि सर ये 3D तो है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं मेंशन किया। डन है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग ट्रेन का आवाज जरूर सुन रहे होंगे, ट्रेन तो यहाँ पे बताऊँ क्या बताऊँ, चलिए आगे देखते। फोर्थ क्वेश्चन में NaCN का होल फॉर -2। चलिए समझते, सबसे पहला काम क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेना। देखिए ध्यान से, निकल का निकालने में मुझे तो क्या मान लेंगे सर, x मान लेंगे, प्लस साइनाइड का होता है -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा 4, टोटल चार्ज कितना मेंशन है -2, सॉल्व कर दीजिए। x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -2 प्लस कितना होगा 4, यानी कि कितना आ गया +2 आ गया। मतलब सर निकल पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, कोई आप डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है सर, निकल पे +2 चार्ज आप लिख दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 28 होता है, क्या होगा 3D, अब मैं आर्गन नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। 3D क्या हो जाएगा 8 और 4s क्या हो जाएगा 2। बताइए तो कितना चार्ज है, +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, तो निकाल दीजिए बाहर, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचेगा सर 3D 8 हो गया, डन है। अच्छा 4s क्या हो जाएगा सर 0, अगला बाकी जो आगे 4p भी क्या होगा 0 ही होगा, 4p भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा D8 पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमारा क्या आया था, यहाँ पर देखिए D8 ही आया था, मतलब इसी को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना तो मेहनत हम लोग कर ही लिए हैं, इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव होगा हम लोग का। अब टेक्नोलॉजी का यूज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फीचर है तो उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब बताइए ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा सर, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड क्या है, साइनाइड, कार्बन डोनर होता है सर, क्या होगा एसिफिल के जैसा काम करेगा, मतलब ये क्या होगा पेयर्ड हो जाएगा, मतलब इसको क्या करवा देंगे बताइए, पेयरिंग करवा देंगे, क्या करवा देंगे सर, पेयरिंग। तो अगला ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या यूज होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको हटा लेना, ये पिछले क्वेश्चन का ही था, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ मुझे 8 भरने थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से पेयरिंग करवा के बता दिया आपको, ठीक है, बाकी भरा जाता है, आपको पता ही हंस रूल के अकॉर्डिंग कैसे भरते हैं, अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब रूल्स लगता है फिलिंग करने के लिए। चलिए तो यहाँ 8 हो गया, अब एक ऑर्बिटल क्या होगा खाली हो गया, अब कितना हमको ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, 4 चाहिए, कैसे सर यहाँ पे कितना है 4 है, तो चलिए मतलब कोऑर्डिनेशन मोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो मैं भर देता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, बताइए डी का 1, एस का 1, पी का 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताइए, DsP2, यानी कि ज्योमेट्री क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, डन है चीजें। अच्छा अगला पॉइंट बताइए, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर डी, क्योंकि डी यूज हुआ किसका 3D का, इनर का यूज हुआ, कहाँ का यूज हुआ इनर डी ऑर्बिटल, तो क्या बोल देंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनर n-1d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर n-1d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पिन बताइए हाई होगा या फिर लो होगा, देखिए ध्यान से स्पिन, क्योंकि अब पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अब क्या होगा पेयरिंग हो गया, तो अब तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे बताइए लो स्पिन, या फिर इसका एक और नाम होता है एनसीईआरटी में क्या है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान देगा। अगला सर ये पैरामैग्नेटिक हो गया कि डायमैग्नेटिक, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा पेयर्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या बोल देंगे डायमैग्नेटिक, कलर्ड हो गया फिर कलरलेस, क्या बोल देंगे कलरलेस,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2 BM हर्ट्ज मैग्नेट्रॉन। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 0। इनका वैल्यू क्या रखना है, 0। इसको मैं हटा देता हूँ, इनका वैल्यू क्या रखना है, 0। तो म्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़ें, मतलब इतना पॉइंट्स आप अच्छे से निकाल सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये क्या है, FeCO का होल फैब और लिखा है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ हिंट दिया हुआ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 टाइप का हमारे पास हाइब्रिडेशन आता था, एक होता था sp3d, एक होता था dsp3, ठीक है। sp3d में होता था TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आता था, और dsp3 में क्या आता था हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल sp3d में भी आता था। तो कब किसको यानी कि ज्योमेट्री बनाएंगे sp3d में, तो वो आपको क्वेश्चंस में हिंट दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, जैसे ये 5th नंबर क्वेश्चन और ये अगला ये 6th नंबर क्वेश्चन, इससे आपको दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कब किसको लगाना है, कब कौन सा ज्योमेट्री आएगा। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। निकालिए आयरन का, क्या मान लेंगे, X। CO क्या होता है, कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो चार्ज 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू कितना हो गया, 5 इक्वल टू में 0, तो क्या हो गया, X इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, डन है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Fe का 26 होता है, 0 चार्ज यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 3d6, 4s क्या हो जाएगा 2। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए ये क्या है 3d, ये क्या है 4s और ये क्या है 4p है। चलिए d में 6 भरना है, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 हो गया, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बना, ये भी भर दिया। अब देखिए यहाँ क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये सब पेयरिंग होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड। डब्बा में कौन है, CO। आपको पता है CO क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, डन है चीज़ें, क्योंकि कार्बन डोनर होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग करवा देना, तो ये करवा देते हैं। तो ये वाला उठ के यहाँ आएगा, ये वाला उठ के यहाँ, और ये वाला उठ के यहाँ, जो मतलब जो खाली अंदर हो गया ना, तो 4s उठ के भी अंदर आ जाएगा। देखिए कैसे मैं करवा के बताता हूँ, ये वाला उठ के यहाँ, ये वाला उठ के यहाँ, तो ये वाला खाली होगा। तो अब ये वाला उठ के मैं दूसरा पेन से दिखाता हूँ, ये वाला उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगला मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। ये क्या बताइए 3d, ये क्या है 4s और ये क्या है 4p। देखिए भरता हूँ मैं 1 2, यहाँ हाईलाइटर से समझाता हूँ। ये वाला उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिया। फिर से हाईलाइटर से समझिए। अब अगला ये वाला उठ के यहाँ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। फिर हाईलाइटर से समझिए, ये वाला पॉइंट यहाँ मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ आ गया फिर से क्या चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा मतलब 3D में एक खाली हो गया, कौन सा, इनर वाला, मतलब n-1d वाला, डन है ये चीज़ें। अब मुझे कितना ऑर्बिटल यूज करना है, 5। कैसे समझेंगे सर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है। तो 1 2 3 4 5, तो चलिए भर देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। मतलब बताइए D का 1, S का 1, P का 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताइए, dsp3 आ गया। अगला ज्योमेट्री बताइए। अच्छा यहाँ मामला फंस गया, ज्योमेट्री क्या, कब क्या बोलेंगे, TBP बोलेंगे या फिर स्क्वायर पिरामिडल। समझिए दोनों का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। TBP एक ये हमारे पास ज्योमेट्री आता था, दूसरा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। समझिए TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है देखिए ध्यान से, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये बीच में जो है वो CMI है, ये सब क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या है, CO, ठीक है।
ये क्या है बीच में Fe, इधर भी CO, इधर भी CO, इधर भी CO, इधर भी CO, इधर भी CO है ना। ऐसा आपको पता है कि सभी जब लिगेंड सेम रहते हैं ना TBP में, तो क्या होता है, म्यू 0 हो जाता है। म्यू क्या हो जाता है, 0। यहाँ लिख देता हूँ, म्यू क्या आ गया, यहाँ का 0 आ गया। जब स्क्वायर प्लेनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले तो स्क्वायर बना लीजिए, ये स्क्वायर बन गया। और पिरामिडल है तो एक पिरामिड ऊपर से बना दीजिए। अब यहाँ पे बताइए, क्या ऊपर वाला नीचे से कटेगा, नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये क्या होगा, पूरा डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मतलब ये नॉन जीरो होगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉन जीरो, समझ में आ रहा है। मतलब ये पोलर और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। म्यू 0 का मतलब क्या, नॉन पोलर, और म्यू नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, पोलर होता है। अच्छा, मतलब यहाँ हमसे हिंट में दिया गया था क्वेश्चन में क्या चाहिए, डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायपोल मोमेंट कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ तो 0 नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये कई लोग केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। समझिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ PCl5, ठीक है। मैं इसको यहाँ भी ड्रॉ करूँगा, यहाँ भी ड्रॉ करूँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फॉस्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। आपको दिख रहा होगा ना, मे भी यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं। फॉस्फोरस और क्लोरीन में पता है क्लोरीन का ईएन ज़्यादा होता है, तो ये वाला इधर की ओर एरो जाएगा, ये वाला इधर की ओर एरो जाएगा, ये वाला एरो इधर की ओर, ये वाला एरो इधर की ओर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। डायपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अब बताइए, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में दिखा दिया। बताइए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का अपोजिट है, सेम बॉन्ड का भी है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, टोटल कट गया ना, तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू 0। 0 पे क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ में आया। अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे इधर कर देता हूँ, आई होप आपको दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ तो दिख ही जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तब तक मैं दूसरा समझाता हूँ, इसको आप यहाँ तक देख लीजिए, मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर पिरामिडल के एक स्ट्रक्चर बना के मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ फॉस्फोरस था, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल रफ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसा ऐसे Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ऊपर Cl है। बताइए, ये वाला तो इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, क्या ये वाला नीचे से कटेगा, नहीं कटेगा ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसा मैं एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हमारे पास ज्योमेट्री आए, ठीक है। आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो क्या ये होगा, नहीं, ये म्यू नॉन जीरो हो जाएगा। तो आपसे हिंट में क्या दिया हुआ, डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, तो 0 किसका होगा, TBP का। मतलब यहाँ ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, TBP लिखेंगे, डन है। मतलब ये नहीं लिखेंगे, क्लियर है ना। चलिए, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कचरा ना लगे चीजें। चलिए, डन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBP। TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ध्यान रख लेना। अगला बताइए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ कि आउटर वाला, ध्यान से देखिए। तो यहाँ अंदर वाला डी यूज हुआ तो क्या बोलेंगे, इनर। अब डायरेक्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इनर मतलब N-1D के बारे में बात किया जा रहा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन हाई होगा कि लो होगा, सर पेयर्ड हो गया, क्या हो गया, लो स्पिन हो गया, क्या बोल देंगे, लो स्पिन क्या चीज, कॉम्प्लेक्स। दूसरा नाम क्या होता है, बताइए, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। अगला बताइए, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, सर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक ऐसा कलर्ड होता है या फिर कलरलेस, कलरलेस हो जाता है, क्या बोल देंगे, कलरलेस बोल देंगे, डन है चीज़। अच्छा, इसके अलावा अगला म्यू आपसे पूछा जाएगा। म्यू क्या होता है, √N/N+2 Bm, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। बताइए, एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, नहीं। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, बताइए, n = 0। तो म्यू भी क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या था, डायमैग्नेटिक था ना, समझ में, इसलिए क्या था, डायमैग्नेटिक था, डन है। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कब हमको मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में यानी कि DsP3 या फिर sp3d में कौन सा ज्योमेट्री लिखना है, डन है ना। चलिए, छठा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन है NiCN का होल 5 -3। अब यहाँ हिंट क्या दिया क्वेश्चन में, 4 NiC मतलब निकेल कार्बन, निकेल और कार्बन डोनेशन जो हो रहा है
बॉन्ड्स आइडेंटिकल, वो क्या होगा, 4 निकल कार्बन का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेना है। कैसे निकालेंगे, x प्लस साइन का क्या होता है -1 इंटू क्या हो जाएगा 5, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ मेंशन किया जाएगा -3, तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, यहाँ लिखा है ना -3, चलिए सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, x इक्वल टू -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताइए, +2 आ गया। मतलब निकल पे कितना चार्ज आ गया बताइए, +2 चार्ज आ गया। डन है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ निकल लिख देता हूँ, ठीक है, कितना चार्ज है, +2, एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 3D क्या हो जाएगा 8, 4s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डन है ये चीज़ें। चलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो निकाल दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3D 8 और 4s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डन है ना। अब डायग्राम बनाना है, आइए डायग्राम को यहाँ लाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4s वगैरह भी क्या होगा, सॉरी 4p वगैरह भी क्या होगा 0 होगा। क्या है 3D, ये क्या है 4s और ये क्या है 4p है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। चलिए इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, कितना है डी में बताइए 8, तो 8 मुझे भरना है तो भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, सर डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड, ये भी क्या होता है स्टेफेल होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कार्बन डोनर होता है, तो ये क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा, तो इसको करवा दीजिए। यहाँ पे पेयरिंग हो गया, तो क्या सीन देखने को मिलेगा बताइए। इसको इसी सब को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। ठीक है, हो गया हमारे पास, क्लियर है ना। चलिए 3D 4s 4p हो गया। अब कितना ऑर्बिटल यूज होगा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो कौन बताएगा, सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, चलिए पुट कर दीजिए 5। कैसे करेंगे सर 1 2 3 4 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया DsP3, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया बताइए DsP3 आ गया, क्लियर है ना। अच्छा ज्योमेट्री क्या आएगा, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ ज्योमेट्री, बताइए क्या होगा ज्योमेट्री। अब यहाँ पे या तो TBP होगा या तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, कैसे पता लगाएंगे, देखिए दोनों का फिर से स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया TBP, ठीक है। अच्छा अगला क्या था सर स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अच्छा समझिएगा ध्यान से, यहाँ बोला है 4 निकेल कार्बन बॉन्ड आइडेंटिकल होना चाहिए। यहाँ देखिए ये वाला जो पोजीशन होता है, ये वाला इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ये ऊपर नीचे को बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। यह है एक्सियल, यह है इक्वेटोरियल, समझ में आ रहा है ना। यहाँ का जो एंगल होता है, ये तीनों का एंगल कितना होता है 120, यहाँ इसका 90 होता है, इधर भी क्या होता है 90 होता है, ओवरऑल क्या होता है 180 होता है। मतलब सर यहाँ का एंगल 90 और इस तीनों का एंगल कितना 120, मतलब ये मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला बॉन्ड क्या है इक्वल नहीं है, समझ में आ गया ना, क्योंकि इक्वल यही तीनों है। कौन सा इक्वल है बताइए, यही तीनों में, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो ये क्या बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ये क्या बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब क्या तो 120 होता है, क्लियर है ना, तो तीन ही क्या है आइडेंटिकल है। अच्छा ये वाला कौन सा बॉन्ड हो गया सर एक्सियल बॉन्ड, ये वाला भी कौन सा बॉन्ड एक्सियल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाले से क्या है 90 है, मतलब ये वाला 90 वाला बॉन्ड है, और ये वाला क्या 120 वाला बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 4 निकेल कार्बन बॉन्ड क्या आइडेंटिकल नहीं है। डन है नहीं चीजें, बहुत अच्छी बात है। तो हमको क्या करना है सर, यहाँ देखना है, देखिए ध्यान से, ये वाला टोटल कितना होगा, ये अगर मान लिया डायगोनल है तो 180 डिग्री, ये भी डायगोनल 180 डिग्री, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब स्क्वायर प्लेन में क्या होता है 90 होता है। और ऊपर जो बॉन्ड है ये भी इस सब के साथ क्या है 90 ही है, मतलब यहाँ पे सभी बॉन्ड क्या है 90 डिग्री पे ही है, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या है एटलीस्ट 4 बॉन्ड क्या है आइडेंटिकल है, आप यही 4 को लेकर के आंसर बता सकते हो, आइडेंटिकल है। मतलब इसके में 90, इसके में 90, इसके में 90 और इसके में 90, आइडेंटिकल है ना चारों। तो यहाँ पे बताइए क्या है, यानी कि हमारे पास ज्योमेट्री आएगा स्क्वायर पिरामिडल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर पिरामिडल,
ठीक है, अब ध्यान से समझिए, DSP3 में ये भी आया और इस क्वेश्चन में देखिए, और DSP3 कहाँ है, क्या आया ज्योमेट्री हमारे पास TBP आया। कैसे पता चला कब क्या आएगा सर, वो क्वेश्चंस में हिंट दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोच करके जवाब देना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कोऑर्डिनेशन 5 भी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करें और फिर से एक बार समझ लें। चलिए, हाइब्रिडेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गया, और मैं इसको अब थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग कवर कर लेना। चलिए, अगला क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर, सर अंदर वाला डी यूज हुआ है तो क्या बोलेंगे इनर, n-1d नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। इनर आप लोग पूरा लिख लेना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे पीछे लिखवा रहा था वैसे, ठीक है। अच्छा, अगला वाला बताइए, स्पिन लो होगा या हाई, सर क्योंकि पेयर्ड हो गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाए स्पिन, लो स्पिन, या एनसीईआरटी क्या कहती है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला बताइए, जब लो स्पिन हो गया, दूसरा क्या होगा, सर ये डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, लिख देंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। म्यू क्या हो जाएगा सर, एन कितना है, 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितना है बताइए, 0 है, तो म्यू भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, म्यू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका मैं एक HW दे देता हूँ, पिछले क्लास में भी दिया था आई थिंक HW, क्या चीज़, जितना भी कॉम्प्लेक्स है ना सबको तो पहले खुद से ट्राई करना ही है, इसके अलावा सबका IUPAC नेम, इसके अलावा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आपको निकालना है, क्या होता था सिडबी कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा 7th नंबर में, देखिए COH2 का होल 6 से कितना चार्ज है, +3 चार्ज, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे सर, X प्लस वाटर का क्या होता है 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 × 6, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा +3, सॉल्व कर देते, x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, +3 चार्ज आ जाएगा, मतलब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ +3 चार्ज, डन है चीजें। चलिए, अगला स्टेप क्या है सर, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 27 एटॉमिक नंबर, +3 चार्ज है, क्या हो जाएगा बताइए, 3d7 4s क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, क्या सीन देखने को मिलेगा, 3d6 4s 0 4p भी 0 हो जाएगा, डन है नहीं चीजें। चलिए सॉरी, अगला काम क्या करना है सर, इसका डायग्राम बनाना है, आइए डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 3d, ये क्या है सर 4s, अगला क्या है 4p, कितना इलेक्ट्रॉन 3d में भरना है 6, तो ये भर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 हो गया, डन है। चलिए, अब यहाँ क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा सर, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड क्या है, वाटर, वाटर क्या होता है सर, ऑक्सीजन डोनर, और ऑक्सीजन डोनर क्या होता है WFL, कैसा होता है WFL। बट आपको मैंने एक स्पेशल केस बताया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पिछले क्लास का मैं PPT दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, विद कोबाल्ट +3 आयन ऑक्सीजन डोनर वाटर हो गया, ऑक्सीलेट वगैरह हो गया, कैसा काम करता है SFL के जैसा, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन CFT में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, अभी बस ध्यान रख लेना। तो कैसा काम करेगा बताइए, SFL के जैसा, यहाँ WFL के जैसा काम नहीं करवाना है, देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे, तो क्या करवाएंगे, यहाँ पे पेयरिंग करवाएंगे क्योंकि SFL के जैसा काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे, तो ये वाला उठ के यहाँ पे और ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगला क्या बनेगा पिक्चर, मैं इसी को कॉपी करता हूँ इतना पार्ट को, ठीक है, और यहाँ मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये वाला पेयरिंग हो गया यहाँ पे, ये वाला पेयरिंग यहाँ पे हो गया, तो इस दोनों को हटा देता हूँ, दोनों को हटा दिया, समझ में आ रहा है ना। तो अभी भी कितना है 6 है, देखिए 2 2 4 2 6, अब डी का अंदर कितना खाली होगा, 2 खाली होगा, ठीक है। अब कितना ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होगा किसमें, हाइब्रिडेशन में, तो कौन डिसाइड करेगा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो चलिए यूज कर लेते हैं 6, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है ध्यान से, डी का 2, एस का 1, पी का 3, क्या हो जाएगा D2sp3, डन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइब्रिडेशन क्या आ गया,
हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताइए, यानी कि D2sp3। बताइए ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि OH से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगला बताइए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन। उससे पहले ये बता दीजिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो गया, आउटर। देखिए ध्यान से कौन सा यूज हो रहा है, इनर वाला। क्या बोल देंगे, इनर n-1d के बदले में डायरेक्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ, इनर ऑर्बिटल क्या चीज, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला लो स्पिन या हाई स्पिन, सर पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड बचा ही नहीं, क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा नाम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, पता है ना, वो भी मेंशन कर लीजिए आप। अगला सर डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक को बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कलर्ड नहीं होता, क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। इसके अलावा म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्यों सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। डन है ये चीज़ है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना ये स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्पेशल केस में कि कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन डोनर के साथ कैसा काम करता है, SFL के जैसा काम करता है, इसीलिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, PdCl का होल फॉर -2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। पैलेडियम का कैसे निकालेंगे चार्ज, x प्लस क्लोरीन का -1 × 4, टोटल चार्ज कितना देगा, -2। सॉल्व कर दीजिए, x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, -2 + 4 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो पहले पे कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप क्या करना है, PD 46 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, कितना होता है, 46। कितना चार्ज है सर, +2। ध्यान से देख लीजिए, इधर -4 इधर क्या -2, तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। चलिए अब आपका काम क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये एक्सेप्शन में आता था, क्या होता था, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि निकेल पैलेडियम मतलब 3D 4D सीरीज का होता था, क्या हो जाता, 4D 10 और 5s क्या हो जाता था, 0। बट हमें निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहीं से निकालना पड़ेगा, इसी D से निकालना पड़ेगा, एक्सेप्शन होता था ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या होगा, PD +2 में क्या आ गया बताइए, 4D 8 आ गया, 5s क्या आ गया, 0 आ गया। अगला 5p वगैरह भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये क्या है 4D, ये क्या है 5s और ये क्या है 5p है। डन है। अच्छा अब Cl है, अब Cl क्या होता है बताइए, WFL, क्योंकि हेलोजन है तो WFL है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया था मैंने कि कोई भी लिगेंड जब 4D और 5D के साथ रहते हैं तो SFL के जैसा ही काम करता है, ये भी बताया था आपको। ठीक है, आई होप एक बार याद होगा आपको, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। विद 4D एंड 5D सीरीज मेंबर्स ऑल द लिगेंड्स एक्ट एज SFL के जैसा। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 4D 8 था तो वो मैं फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड। लिगेंड तो WFL है, बट यहाँ 4D के साथ कैसा काम करेगा, SFL के जैसा, तो ये पेयरिंग हो जाएगा। तो इसको करवा दीजिए पेयरिंग, ये यहाँ पे पेयरिंग हो गया। अगला क्या बनेगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कितना ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, कैसे डिसाइड होगा सर, कोऑर्डिनेशन में कितना है 4, तो बैठ दीजिए 1 2 3 4। क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2, DsP2 क्या आ जाएगा बताइए, यानी कि ज्योमेट्री सर स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री क्या आ जाएगा बताइए, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। चलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ कि आउटर, सर अंदर वाला D यूज हुआ है, तो क्या बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, अगला बताइए, लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, सब पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या बोल देंगे सर, लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, कलर्ड, ये लिख देता हूँ, कलरलेस हो जाएगा। म्यू भी क्या हो जाएगा सर, 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डन है ना। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए क्या दवा CrNH3 का होल 6+2 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। एक्स अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, कितना हो जाएगा 0, कितना टाइम्स है 6 टाइम्स, इक्वल टू में कितना चार्ज है +2, सॉल्व कर दीजिए, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +2 चार्ज, तो यहाँ भी क्या आ गया +2 चार्ज, डन है ना। चलिए अगला स्टेप क्या करना है, कॉन्फिगरेशन लिखना है, क्रोमियम कितना होता है 24, कितना चार्ज है सर +2 चार्ज है, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा सर 3d5 और 4s1 होता है, एक्सेप्शन में आता था, ठीक है। बट यहाँ +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि यहाँ से एक यहाँ से, क्या आ जाएगा 3d4 और 4s0, अगला 4p भी 0। चलिए डायग्राम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ये क्या है सर 3d, अगला क्या है 4s, अगला क्या है 4p। अब डी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब बताइए ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा सर, डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड क्या है, अमोनिया, अमीन क्या होता है SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन डोनर वाला क्या होता है SFL, तो यहाँ क्या है नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा SFL, तो ये तो पेयरिंग करवाएगा, चलिए करवा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अगला कॉपी करके मैं बताता हूँ, देखिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ का जो 1 2 3 4, अब यहाँ पे अंदर में कितना डी खाली हो गया 3, मतलब सर अंदर में 3 डी खाली हो गया, तो मतलब हाइब्रिडेशन अगर कहीं यूज होगा तो D3 से बनेगा कोई भी हाइब्रिडेशन, क्योंकि अंदर वाला यूज करते हुए बाहर वाला को यूज करना है, तो कितना होगा D3। और आपको पता है D3 नाम का कोई भी हाइब्रिडेशन होता नहीं, जिसमें 6 यूज करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब D3 S का 1 P का 2, ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता है बताइए, तो नहीं होता है। D3sp2 कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। मतलब अपने मन से कुछ नया डिस्कवरी नहीं करना है, मतलब इतना ही अंदर पेयरिंग करवाएंगे, कम से कम मिनिमम 2 ही खाली होने से, 2 से ज़्यादा अगर खाली होता है तो कोई भी प्रेजेंट रहे, SFL क्यों ना प्रेजेंट रहे, आपको पेयरिंग नहीं करवाना है। मतलब यहाँ पे एक ही बार पेयरिंग होगा, ये पेयरिंग नहीं होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, अपने मन से कुछ नया डिस्कवरी नहीं कर देना, D3 ये कुछ नया आ गया, कोऑर्डिनेशन 6 में 2 ही होगा, या तो sp3d2 या तो D2sp3 होगा, डन है ना। चलिए तो इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, डन है। अब 2 खाली हो गया, अब अच्छा है। चलिए तो कितना यूज होगा 6, तो 1 2 3 4 5 6, मैं भर देता हूँ यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6, बताइए डी का 2 एस का 1 पी का 3, क्या हो गया हाइब्रिडेशन, बताइए हाइब्रिडेशन क्या हो गया बताइए आप लोग भी, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, वीडियो को पॉज करके खुद से, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बताइए सर, D2, एक सेकेंड क्या हो जाएगा D2, ये इधर तो आ रहा होगा, ठीक है, D2sp3 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है ज्योमेट्री, क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ कि आउटर वाला, सर इनर वाला, क्या बोल देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा स्पिन हाई होगा कि लो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेयरिंग हुआ है, पेयरिंग हुआ है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, तो सर यहाँ पे इसको बोलेंगे लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों, समझिए, वो आपको ऑप्शन पे अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन ओरिएंटेड रहेगा, तभी आपको आंसर करना है। देखिए समझिए, पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, स्पिन क्या था हाई था, अब कितना हो गया 2, तो पहले के कंपेरिजन तो लो हुआ ना,
पहले 4 था, अब क्या हो गया 2 हो गया, तो पहले का कंपनसेशन क्या होगा, स्पिन लो हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो लो स्पिन भी, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही, आप इसको हाई स्पिन भी कह सकते हो। तो वो ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या चीज़, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज़ें ट्रेन तो अलग ही डिस्टर्ब करता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए इसका दूसरा नाम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अगला बताइए, डायामैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे सर, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैसा होता है, कलर्ड होता है, कैसा होता है बताइए, कलर्ड। डन है नीचे। अच्छा म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन का, सॉरी यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एन इक्वल टू 2। तो म्यू क्या हो जाएगा, रूट एन इंटू एन प्लस 2 बी एम पोहर्स मैग्नेट्रॉन। कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 प्लस 2, एक सेकेंड, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, तो रूट 8। तो 9 का आपको पता है 3 होता है, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 के अप्रोक्स में हो जाएगा, ठीक है। बोहर्स मैग्नेट्रॉन। डन है चीज़ें, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए ये 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको अपने मन से कुछ नया डिस्कवरी नहीं करना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडाइजेशन आएगा वही बनाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है NiNH3 का होल 6, समझिएगा 10th नंबर वाला क्वेश्चन। क्या करना है सर, इसको x मान लेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। प्लस अमोनिया का क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू क्या कर देंगे 6 इक्वल टू में कितना चार्ज है, +2, सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2, मतलब निकल पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। अब आपको क्या करना है, निकल जो है +2 में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 28 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 3d8 और 4s क्या हो जाएगा 2, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। 3d क्या हो गया 8, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ 3d8 4s 0 4p 0, क्लियर है ना। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। ये क्या बताइए 3d, ये क्या है 4s, और ये क्या है 4p। चलिए इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। डी में 8 बनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड। कौन है बताइए डब्बा में प्रेजेंट लिगेंड, अमीन। ये क्या होता है SFL, मतलब पेयरिंग करवा देंगे। अगर पेयरिंग करवा देते तो ये उठ के यहाँ जाएगा, तो मैं इसको उठा करके यहाँ रख दिया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सॉरी, कर दिया ऐसा। चलिए समझिए, अब कितना ऑर्बिटल यूज होगा सर हाइब्रिडेशन के लिए, 6। तो एक यहाँ का, एक यहाँ का, बाकी इधर का यूज होगा। मैं D को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि 4D का भी यहाँ पे नीड होगा। मैं इधर 4D रख दिया, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है 4D है। समझिएगा ध्यान से, मुझे कितना यूज करना है 6। कैसे समझेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो D का 1, S का 1, P का 3 और फिर से D का 1। क्या ऐसा कोई हाइब्रिडेशन आता है DsP3D कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, नहीं आता है। मतलब इस कंडीशन में हमें चाहे SFL हो फिर भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ध्यान रहने चाहिए चीजें, अपने मन से कुछ नया नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हाइब्रिडेशन आएगा वही आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, समझ में आया ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ नया हाइब्रिडेशन आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अगला D यूज होगा किसमें, हाइब्रिडेशन में। तो चलिए कितना यूज करना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो S का 1, P का 3, D का 2, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि sp3d2, यानी कि ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल। अच्छा बताइए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो कि आउटर, क्योंकि ये बाहर वाला यूज हुआ तो क्या बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ डायरेक्ट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा बताइए लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे पैरामैग्नेटिक
मैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक कैसा होता है? कलर्ड होता है, तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, म्यू निकाल लेते, यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एन इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए म्यू में, रूट एन इंटू एन प्लस 2 कितना आ जाएगा बताइए? ये रूट एक्स का 2 इंटू 2 प्लस 2 बी एम, बोहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन। हमें क्या है? बोहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन यूनिट होता है। ठीक है, तो 2 4 4 2 नहीं 8, रूट 8 9 का पता है 3, 8 का क्या होगा? 3 से कम, मतलब 2.8 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, बोहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन। डन है चीज़ें, क्लियर हो गई चीज़ें 10th नंबर तक, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या है? खत्म है। तो ये 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ध्यान से, पहला काम क्या करना है सर? कॉपर का मैं एक HW दे दूंगा आपको। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है और वो तरीका भी बता दूंगा। कॉपर को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, प्लस अमोनिया का तो 0 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बताइए? +2 चार्ज आ गया, मतलब कॉपर पे +2 चार्ज है। डन है ना? चलिए, मतलब सर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और यहाँ पे +2 चार्ज है। कॉपर एक्सेप्शन में आता है, पता है ना? क्या होगा? 3d 10 और 4s क्या हो जाएगा? 1। मुझे कितना इलेक्ट्रॉन का? 2, एक यहाँ से एक यहाँ से, निकाल दीजिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्या हो जाएगा? 3d 9, 4s क्या हो जाएगा? 0, 4p भी क्या हो जाएगा? आगे 0 होगा, 4d भी आगे क्या होगा? 0 होगा। जहाँ तक 0 तक हो कहीं तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम इंपोर्ट करते हैं। डायग्राम देखिए कितना हेल्प कर रहा है, कितना टाइम सेविंग कर रहा है। ठीक है, ये 3d है, ये 4s है और ये क्या है? 4p है। d में 9 है, भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? अब एक हमारे पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है क्या होगा बताइए? तो या तो sp3 आएगा या तो dsp2 आएगा, इसके अलावा तो कुछ नया नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, पेयरिंग तो नहीं होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, तो किसके साथ पेयरिंग करवाएंगे? पेयरिंग के लिए तो हमको 2 चाहिए ना, तो इसको नहीं पेयरिंग करवाएंगे। तो अगर मैं यहाँ का यूज करता हूँ, sp3 आना चाहिए, 4 यूज करूंगा, 1 2 3 4। बट इसका एक्सपेरिमेंटली देखा गया कैसा हाइब्रिडेशन आता है? dsp2 आता है। इसको मजबूरी में क्या करेंगे? dsp2 बनाने के लिए d का एक यूज करेंगे, बाकी s और p का 2। इसको उठा करके p के लास्ट वाले में रख देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, शिफ्टिंग करवा देते हैं हम। तो मैं इसको उठा करके कहाँ करवा दूंगा? लास्ट में, यहाँ पे शिफ्टिंग। क्योंकि कैसा हाइब्रिडेशन मुझे लाना है? dsp2, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसीलिए मैंने बोला था आप अच्छे से लेक्चर को देख करके आना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है? D7 है और यहाँ क्या है? D9 है। तो यहाँ पे क्या है? D9 है और SFL है, कोऑर्डिनेशन 4 है, तो शिफ्टिंग कहाँ करवाना? 4p में। देखिए ध्यान से, इस लाइन को ध्यान रखना। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, वहाँ पेस्ट कर दूंगा, तब आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अच्छे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, D9 SFL कोऑर्डिनेशन नंबर 4, शिफ्टिंग कहाँ करवा देना है? 4p में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कहाँ शिफ्टिंग 4p में कर देना है। समझ में आ गया ना? इसलिए आपको पीछे बताया था पहला लेक्चर में, फिर से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से उसको। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकंड, इतने पार्ट को पूरे को कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि फिर से जल्दी से डायग्राम बन जाए। चलिए इसको मैं अब हटा देता हूँ। डन है ना? और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया? यहाँ गया। अब कितना यूज करना है मुझे? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग तो यूज कर लीजिए। हाइब्रिडेशन में 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन क्या आ गया बताइए? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताइए? dsp2, यानी कि क्या आ गया? ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो का आउटर, सॉरी इनर वाला यूज हुआ है, तो क्या बोल देंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? n-1d वाला। मैं अब वही लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। स्पिन हाई होगा कि लो होगा? सर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्पिन क्या हो जाएगा? देखिए हाई हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा सर? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा सर? कलर्ड। म्यू भी आप निकाल सकते हो। म्यू कितना आएगा आपको ये खुद से निकाल लेना है, फॉर्मूला पता है ना, √n × n+2 Bm बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ये क्या है आपका? HW है, इतना कर लेना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता चली गया एक है। ठीक है, तो 1.7 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन ये आपका HW खुद से करना है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ भी आपको शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे 2 बताया था ना, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपको मैंने कहाँ है, यहाँ पे जो 2 बताया था ना, ये वाला भी तो बता दिया। अब ये वाला आपको बाकी ये आपको खुद से करना है। डन है ना? चलिए, तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर। ये HW आपके लिए एक क्वेश्चन में छोड़ दिया हूँ जानबूझ करके, ताकि आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि खुद से समझे चीज़ों को। और किसी भी क्वेश्चंस में डाउट्स होगा तो आपको फिर से लेक्चर्स को देख लेना अच्छे से। और मैं जितना हो सके हर एक वेराइटी का क्वेश्चन ले आऊँ। ठीक है, एक भी वेराइटी नहीं छोड़ा हूँ, जो सब यानी कि बेहतरीन बुक्स वगैरह में, मॉड्यूल वगैरह में दिया हुआ सभी क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देखेंगे CFT। ठीक है, अगले लेक्चर में क्या देखने वाले? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना ये 12 कॉम्प्लेक्स है, 12 के 12 कॉम्प्लेक्स का आपको IUPAC नेमिंग और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना है। इससे क्या हो जाएगा? आपका पीछे का भी जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। डन है ना? चलिए, तो जाते जाते आप लोगों को थैंक यू कह देता हूँ। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न मोर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।